Good morning, my dear students. Welcome to e-learning classes of business studies. I hope you all are fine, safe, healthy, and happy at your home. I hope you all are completing your work and making notes also, doing assignments as well. Welcome to your lecture 14 of business studies. And from previous lectures, I have started chapter 3, that is private, public, and global enterprises. In this lecture I am completing some last topics of this chapter. In my previous lecture I have explained you that there are three main forms of public sector enterprises. One is departmental undertaking, number two public corporation or statutory corporation, and number three government company. Instead of that, there are two more organizations. One is joint venture and the other one is multinational company. Now in this lecture I am going to explain you joint venture and multinational companies. See, global enterprises. Global enterprises is also known as multinational companies. The second name of global enterprise is multinational company. Multinational company. Multinational is the combination of two different words. Number one multi and other one is national. मल्टीनेशनल दो डिफरेंट वर्ड का कॉम्बिनेशन है, मल्टी एंड नेशनल. मल्टी मीन्स मैनी एंड नेशनल मीन्स कंट्रीज़ और नेशन. मल्टी का मीन्स क्या है? मैनी, और नेशनल मीन्स कंट्रीज़ और नेशन. सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज़. मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी है बेटा जो डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है. इस कंपनी की ब्रांचेस होती हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़. सच कंपनी हैव ब्रांचेस, फैक्ट्रीज़, वर्कशॉप्स इन डिफरेंट कंट्रीज़. A multinational corporation is also known as ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन. इसको हम ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेस भी बोलते हैं एंड इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस भी बोलते हैं. जो हेडक्वार्टर होता है मल्टीनेशनल कंपनी का, इट इज़ लोकेटेड इन वन कंट्री, जिसे हम उसकी होम कंट्री बोलते हैं, एंड इट कैरीज बिजनेस इन अदर कंट्रीज़, दैट इज़ इट्स होस्ट कंट्रीज़. ठीक है. द मल्टीनेशनल कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड इन होम कंट्री. मल्टीनेशनल कंपनी जो है अपनी होम कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड होती है. मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत एग्जांपल हैं. फॉर एग्जांपल कोको कोला, हुंडई, नाइक, रिबॉक, लॉरियल, सोनी, एलजी, सैमसंग, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज ही हैं. मल्टीनेशनल कंपनी का सेकेंड नेम ग्लोबल इंटरप्राइजेज है. सी, ग्लोबल इंटरप्राइजेज आर द कंपनीज विच फंक्शन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. वो कंपनी जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड में फंक्शन कर रही है, इट इज़ नोन एज ग्लोबल इंटरप्राइज. दे आर करेक्टराइज्ड बाय देयर ह्यूज साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसकी मेन कैटेगरी क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ इट्स ह्यूज साइज, large number of product, advanced technology, marketing strategy and network of operation all over the world. Global enterprises are huge industrial organization which extend their industrial and marketing operation through a network of their branches in several countries. मैंने अभी आपको बताया कि ग्लोबल इंटरप्राइजेस की ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं और उसका हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में लोकेटेड होगा जो उसकी होम कंट्री होती है, और बाकी कंट्री में अपने बिज़नेस को रन कर रहा होता है, और जिस होम कंट्री में वो जो उसकी होम कंट्री होती है वहीं पर ये बिज़नेस इनकॉर्पोरेटेड होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल एमएनसी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज. और मैंने अभी आपको एग्जांपल्स भी बताए, कोको कोला है, हुंडई है, नाइक, रिबॉक, लॉरियल, सोनी, एलजी, सैमसंग. ऑल दीज कंपनीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज बिकॉज दे हैव देयर ब्रांचेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. Now see features of global enterprise or multinational company. Huge capital resources. Number one is huge capital resources means the assets and sales of multinational company are quite large. जो multinational companies होती हैं उसकी asset और उसकी sale quite large होती है. These companies operate on large scale. ये companies large scale पे operate कर रही होती हैं. Their operations are so huge that sometimes their sale turnover exceed the gross national product of a developing country. इनका ऑपरेशन इतना लार्ज होता है कि कभी कभी डेवलपिंग कंट्री का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसको भी इनका सेल टर्नओवर एक्सीड कर जाता है. फॉर एग्जांपल IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक्सीड $8 बिलियन. IBM का जो फिजिकल एसेट है वो $8 बिलियन है. ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा हो सकती है. देन नंबर 2 इज़ फॉरेन कोलैबोरेशन. Foreign collaboration means multinational company is collaborated with foreign company. It has its
वर्कशॉप और फैक्ट्रीज़ और ब्रांचेज इन डिफरेंट कंट्रीज़। इसका हेडक्वार्टर मल्टीनेशनल कंपनीज़ का उसकी वन कंट्री में होता है, दैट इज़ इट्स होम कंट्री, जहाँ पे वो अपने को से वर्क करता है। द ब्रांचेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज़ एंड आर कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम द हेडक्वार्टर लोकेटेड इन होम कंट्री, दैट इज़ फॉरेन कोलैबोरेशन। ठीक है, all the branches operate within the policy framework formed by हेडक्वार्टर, और सारे ब्रांचेस जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हेडक्वार्टर करता है उसी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे वर्क कर रही होती है। नाउ सी द थर्ड फीचर, दैट इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी। मल्टीनेशनल कंपनी मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। मल्टीनेशनल कंपनीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही हैं ताकि वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकें। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करती हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें कैपिटल का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ ऑफ मशीनरी लगती हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं, और दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स and production. Now see product innovation. The fourth feature of multinational company is product innovation. Product innovation means these enterprises have highly sophisticated research and development department. इन enterprises का जो development department है वो highly sophisticated है, मतलब बहुत advanced है, engaged in task of developing new product, और वो हर वक्त कुछ ना कुछ new product को launch करता है, which has its superior design of existing product, जिसका design जो होता है superior होता है than the existing product. Now see the next one, that is marketing strategies. मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करते हैं। ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सेलेंट मार्केटिंग स्किल, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैज़ एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, एडवांस मार्केटिंग स्किल्स की वजह से, वास्ट रिसोर्सेज की वजह से ऑल ओवर द इंटरनेशनल मार्केट में स्प्रेड हो रखा है। इट इज़ एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोवाइड कर रहा है। एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री। कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करता है, एंड इट्स ब्रांचेज, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज आर ऑल्सो देयर इन डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, तो इट मीन्स इट हैज़ separate marketing strategies in which it is expanding the marketing territory. Now next is expansion of marketing territory. Expansion of marketing territory means कि it is working not only in one country but it is working in different country. It operates in more than one country. ये एक country से ज़्यादा countries में operate कर रहा है. It has its branches, factories, offices in several countries. It operates through a network of branches and subsidiary in host countries. ठीक है, then see the last point, centralized control. सेंट्रलाइज कंट्रोल मीन्स द ब्रांचेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज़। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज़ में फैली हुई हैं, लेकिन ये जो कंट्रोल एंड मैनेज होता है फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन होम कंट्री, बट इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन home country. It means it has a centralized control. All the branches operate within the policy framework formed by headquarters. और सारी branches तभी operate होती हैं ताकि वो आपका headquarter के थ्रू जो भी policies बनाई जाती हैं उसी के थ्रू सारी branches को हम operate करते हैं। Is it clear? Now see the next one. See the next beta. That is joint venture. जॉइंट वेंचर ये इसका नेक्स्ट वो है। जॉइंट वेंचर मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जो मोर देन वन कंट्री में वर्क कर रही हैं, बट जॉइंट वेंचर इज़ समवॉट डिफरेंट। वेंचर मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट मतलब मिलकर। Joint venture means when two or more firms join together to establish a new enterprise, then it is known as joint venture. जब दो या दो से ज़्यादा फर्म एक साथ मिलकर के किसी एक न्यू इंटरप्राइज को बनाती हैं, then it is known as joint venture. The two firms contribute capital and participate in management of enterprise. वो दोनों फर्म जो, अगर दो फर्म ने मिलकर के एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करा है तो उन दोनों फर्म के कोलैबोरेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इट इज़ नोन एज जॉइंट वेंचर। वो दोनों फर्म ही उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं कैपिटल और उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन सिंपल वर्ड वी कैन से जॉइंट वेंचर इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म। जॉइंट वेंचर दो फर्म की बीच की पार्टनरशिप है। फर्म ऑफ सेम कंट्री एज वेल एज फर्म ऑफ टू डिफरेंट कंट्री कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट वेंचर। वो फर्म चाहे एक कंट्री की हो या टू डिफरेंट कंट्रीज़ की हो, ये ज्वाइन टुगेदर एंड देन कैन फॉर्म अ जॉइंट वेंचर। फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी।
मारुति कंपनी इज़ इंडियन कंपनी है, सुजुकी इज़ जापानीज़ कंपनी, और दोनों ने कोलैबोरेट करके एक न्यू वेंचर ओपन करा दैट इज़ नोन एज मारुति सुजुकी। इज़ इट क्लियर बेटा? तो जॉइंट वेंचर वो प्रोजेक्ट है और इंटरप्राइज है इन विच मल्टीपल कंपनीज और इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं। जॉइंट वेंचर इज़ द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज को पूल करता है बिकॉज दोनों कंपनीज जो भी इसको कोलैबोरेट करके बना रही हैं, दोनों का इंटरफेरेंस होता है, दोनों ही रिसोर्सेज लेकर आती हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करती हैं, दोनों ही इसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। एंड एक्सपर्टाइज भी दोनों कंपनीज़ के एक्सपर्टाइज इसमें वर्क करते हैं सो दैट एक पर्टिकुलर गोल अचीव हो सके। द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस आर ऑल्सो शेयर, और जो भी इसका प्रॉफिटेबिलिटी होती है या इसका रिवॉर्ड होता है वो जितने भी कंपनीज़ मिलकर के इसको कोलैबोरेट करी वो सब उसको शेयर करती हैं। द रीज़न बिहाइंड द जॉइंट वेंचर ऑफन इंक्लूड बिजनेस एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और मूविंग इन टू न्यू मार्केट। मेनली जो है जैसे सोनी एरिक्सन हो गया, सोनी इंडियन कंपनी होगी, एरिक्सन भारतीय कंपनी है, दोनों ने कोलैबोरेट करके सोनी एरिक्सन को ओपन कर दिया इन विच दे हैव अ मच लार्ज एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। नाउ सी बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। नंबर 1, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। जब हम दो कंपनीज मिलकर कोलैबोरेट करती हैं तो इट मीन्स दे हैव लार्जर रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। वो लार्जर रिसोर्सेज में फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ जाती हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाती हैं। इट इनेबल द कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये कंपनी को इनेबल करती है ताकि वो ग्रो करे और एक्सपेंड करे मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, that is access to new market and distribution network, that is the second feature of joint venture. When a business enter into joint venture it can access new market. जब business एक joint venture में enter करता है तो वो अपने लिए एक new market search करता है. For example, when foreign company form joint venture in India, they get access to vast Indian market. फिर इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है कि जब फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया तो इंडिया का वास्ट मार्केट उनको मिल गया टू सेल देयर प्रोडक्ट। दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ रिटेल आउटलेट इन डिफरेंट लोकल मार्केट। इसके अलावा वो रिटेल आउटलेट भी ओपन करते हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट लोकल मार्केट को कैप्चर कर सकें। नाउ सी द थर्ड, एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज़। ये तो सबको पता है कि जब आप एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स जब एक्सेस टू टेक्नोलॉजी मीन्स व्हेन टू कंपनीज कोलैबोरेट ज्वाइन हैंड करती हैं और टुगेदर वर्क करती हैं with to give a product, then it means टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय ज्वाइनिंग हैंड विद द कंपनी ऑफ डेवलप्ड नेशन, इंडियन कंपनीज कैन गेट बेनिफिट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। जब कोई इंडियन कंपनी बाहर की किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ कोलैबोरेट होती है तो उसको बेनिफिट मिल जाता है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का। Then low cost of production. When international companies merge with an Indian company, they get immense benefit due to low cost of production. Low cost of production क्यों होता है? Because they are using advanced technologies. So low cost of raw material, labor, management professional, chartered accountant, engineer, scientists are there because they are using advanced technologies, means cost of production decline. Then established brand name. Last one is established brand name. When two firm enter into a joint venture, one of the party benefit from other goodwill. जब दो फर्म मिलकर के किसी कंपनी को ओपन कर रही हैं तो अगर एक फर्म की गुडविल हाई है तो इट मीन्स अदर वन इज़ ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट ऑफ हाई गुडविल ऑफ वन फर्म। ठीक है, तो इट मीन्स कि विच इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश इन द मार्केट, इट मीन्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेव्ड इन दिस प्रोसेस। देयर इज़ अ रेडी मार्केट और लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होता है। इट मीन्स देयर इज़ अ रेडी मार्केट वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट टू बी लॉन्च्ड बाय जॉइंट वेंचर। इस्टेब्लिश ब्रांड मीन्स जब दो कंपनीज कोलैबोरेट करके एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं, इट मीन्स दे आर इस्टेब्लिश्ड वन, और इसकी वजह से जो उनको एक कॉम्पिटिटिव मार्केट मिल रहा है जहाँ पे वो अपनी गुड्स को सेल ऑफ कर सकते हैं। Is it clear better? And now last topic is public private partnership. इसके notes आपके notes में given हैं, but इसका जो explanation है I will give you in the next lecture. The explanation of public private partnership will be in the next lecture as it is the last topic of chapter 3, and with that explanation I will explain you some case study questions also, how to solve और how to write case study questions. मैं उसके साथ आपको एक दो case study की questions भी solve करना सिखाऊंगी so that you can come to know ki how to write the answers of case studies question. That's all from this lecture. Thank you. Have a nice day.